कुछ पैसे बनाने के मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे देता हूँ, जो थोड़े बहुत मेरे प्रिंसिपल्स हैं, उससे आप लोगों को थोड़ा अगर कुछ हेल्प मिल जाती है तो आप अपने में अप्लाई कर लीजिएगा। अपने खुद के रीज़न्स भी बनाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। मैंने बहुत सारे रीज़न्स लिखे हैं, लेकिन ये मेरे स्ट्रॉन्ग रीज़न्स नहीं है पैसे बनाने के, क्योंकि पर्सनल लेवल पे होता है थोड़ा चीज़ें, तो वो आप भी लिखें, मैंने लिखे हैं लेकिन बताए नहीं है, इधर मेरे ब्लाउज़ में छुपे हुए हैं वो। आप अपना बनाएंगे और अपना छुपा के रखेंगे। अगेन कुछ ऐसा नहीं है कि किसी किताब में है ये सब चीज़ें, तो इसलिए बता रहा हूँ। आप अपना बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि कोई अगर पूछता है तो बोलिएगा कि मेरी दादी बहुत अच्छा फाइनेंस मैनेज करती थी, परदादी मैनेज करती थी, उनसे मैंने सीखा, मेरे पापा ने सीखा और वहाँ से आई हैं। मेरे बारे में नहीं बोलेंगे किसी को, ठीक है, कि मेरे से सीखें आप। आते हैं वापस। पैसा बनाओ अभियान लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है? पैसा बनाने के नुस्खे। मेक योर ओन रीजंस। सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सबसे पहले लिखी है। आपके सिनेरियोज मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ रह रहे हैं, किस कंडीशन में है। हर किसी के लिए पर्सनल लेवल पे अलग तरीका होता है पैसा बनाने का। आप अपने आइडियाज़ लगाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारे प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेक योर ओन रीजंस, हाइड इन योर ब्राउज, ऐसा बोल सकते हो आप। वो पर्ची को फाड़ना, आप अपने ब्लाउज में छुपा के रख लेना। स्टार्ट स्मॉल, 500, 1000, 10,000, 50 से 60,000, धीरे धीरे ग्रेजुएट करें। नहीं बन रहे हैं पैसे तो 100 रुपये पे ही स्टार्ट कर लीजिए, कुछ तो आता होगा, कुछ तो करेंगे। चाय बना लीजिए भाई, सिग्नल में ही जाके मांग लिए मुंह बंद करके। थोड़ा गिरना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके माइंड सेट में शिफ्ट आना चाहिए। कुछ भी करें आप तो उससे बने, आपकी ज़िंदगी तो बने, कुछ तो हो। 500 रुपये से स्टार्ट किया, मान लो आप पोहा ही बेचते हैं, पोहा घर में अच्छा बनता था, आपने वहाँ से सीखा और जाके ठेला लगा लिया, ठीक। बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये पैसे आप उधार भी मांग सकते हैं दोस्त से और बोलें कि भाई मैं अपना कुछ चालू करूँगा, अगर चल गया तो मैं वापस कर दूँगा भाई। मैंने कई टाइम पे ऐसा किया है, अपने दोस्तों से पैसे मांगता था और फिर जब मेरी सैलरी आने शुरू हो गई थी तो मैंने उनको रिटर्न कर दिया था, ऑल्दो 0% इंटरेस्ट था। 1000 धीरे से ग्रेजुएट करें, 10,000 पे जाएँ, 50-60 पे तो जाएँ ही जाएँ, है ना। पैसे बनाने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप एकदम लाखों करोड़ों कमाएं, दैट्स योर विश। अगर आपसे हो रहा है तो बिल्कुल करें, लेकिन अगर 10-20 हज़ार कमाते, 1000-2000 कमाते हैं तो प्लीज़ उतना तो ना कमाएं, उससे ज़्यादा ही कमाएं। मेरे को लगता है आज के डेट में 50-60 हज़ार ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए फैमिली रेस कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो फिर तो और लगेगा आपको, ठीक है। तो उस बेसिस पे अपना थॉट्स डिफाइन करिए। रिमूव अदर्स तकलीफ इन एक्सचेंज ऑफ हरी पत्ती। आप किसी दूसरे का तकलीफ हटा रहे हैं हरी पत्ती के बदले में। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है अपना गाड़ी पोंछने में, ठीक है, तो गाड़ी पोंछने में मेरा बहुत घंटे जाएंगे, एनर्जी तो जा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या जा रही है, मेरा टाइम जा रहा है। तो मैंने एक बंदे को बोला, भाई तू कर दे यार मेरे बदले, और उसके बदले में मैं तेरे को थोड़ा सा हरी पत्ती दे दूँगा, ठीक है। वो हरी पत्ती का वो अपने हिसाब से यूज़ करेगा, ठीक है। मैंने अपनी तकलीफ़ हटवाई पैसों के एक्सचेंज में, उसने क्या किया, मेरी तकलीफ़ देखी, हटाया मेरी तकलीफ़ को, उसके बदले में उसने पैसे ले लिए, ठीक है। ऐसा टाइप का सोचने का जब भी कुछ काम चेक कर रहे हैं। बी केयरफुल विथ लक्ष्मी माता एंड सरस्वती माता। दो मतलब लेडीज़ हैं जो ज़्यादा खतरनाक है, बाकी लेडीज़ लोग तो हैं ही, लेकिन वो रूठ गई तो क्या है, आप मान लीजिए गुलाब का फूल दे के या लव लेटर लिख के या फिर हाथ में नाम गुदवा लिया, ऐसा टाइप का चीज़ करके आप उनको खुश तो कर सकते हैं। ये दो लेडीज़ हैं ना, जो अगर मान लीजिए बुरा मान गए ना तो भाई जनरेशन्स लग जाएगा इनको वापस लाने में। अर्थात पैसों की कद्र और उनका यूज़ करना आना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी माता चले जाएगी आपके घर से, और फिर आपकी जनरेशन्स, बच्चे पैदा होते रहेंगे, नया बच्चा कोई आएगा तब जाके फिर उसने मेहनत की और वापस लक्ष्मी आना शुरू हुई आपके घर में। इस टाइप की चीज़ें ना हो। बी केयरफुल विद दिस लेडी। और सरस्वती माता सेम गोज़। मैं अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल कर पाऊँ, ऐसा रहना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि मैं खाली पलट तो लिया हूँ लेकिन यूज़ में नहीं ला पा रहा हूँ उसको। समझ में आ रहे दोनों लेडीज़ का कॉन्सेप्ट और लक्ष्मी माता और सरस्वती माता में मोर मैं समझा दूंगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मेरे दिमाग में, पर धीरे धीरे मैं उसको डिप्लॉय करूँगा। पहले आप उसको अप्लाई करना सीख जाइए जो रिलेटिविटी वाला बताया था। क्रॉस कंट्री अर्निंग, क्या ऐसा कुछ अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं आप जिससे आप बाहर से भी पैसा बना सकें, यूएस से या फिर कहीं दूसरे कंट्रीज से,
वो लोग भी आपकी चीज़ें खरीदने के लिए रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए नागपुर वगैरह के संतरे बहुत वो होते हैं ना, फेमस होते हैं। तो नागपुर से कोई मान लीजिए कोई बंदा वेबसाइट खोल दिया और अपने ही फार्म से ले जाके डायरेक्ट भेज दे रहा है, अमेज़ॉन के थ्रू भेजवा दे रहा है, इस टाइप का मतलब हो जा रहा है। तो बहुत अच्छा है, क्रॉस कंट्रीज आप अर्न कर पा रहे हैं, तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है तो अच्छी बात है। अर्निंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन सेविंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को लगता है बहुत लोग मिस करते हैं इस चीज़ को। आप 2 रोटी बचा के, 2 रोटी कम खा के, अपने परिवार को भी कम खिला के बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे, लेकिन आप अपनी अर्निंग कैपेबिलिटी अगर बढ़ाएंगे तो उससे बहुत चेंज आता है। सो सेविंग वगैरह सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्निंग का पार्ट। अर्निंग का पार्ट आप घड़ा ही बड़ा कर दोगे अपना तो पानी ज़्यादा आ जाएगा, और उस पानी से आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। उसका फैमिली को भी पानी पिलाइए, खुद भी पिए, और जो बचता है पानी उसको यूज़ में ले आइए, है ना। सॉर्ट ऑफ समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को। आप 10,000 में ही परिवार भी चला लेंगे, पैसा भी बना लेंगे, पैसे से पैसा भी बना लेंगे उसमें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपके अपनी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो 30,000 कर लिया आपने कमाना, तो ऑब्वियसली 10,000 में तो कर ही ले रहे थे, 30,000 में और बेहतर यूज़ करेंगे आप पैसों का। समझ रहे हैं आप, इनकम अगर बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, रादर देन की बचत करते रहें। 2 रुपये यहाँ बचा लिए, 10 रुपये यहाँ बचा लिए, काम आएगी आपको ये चीज़। पैसा बनाना हमेशा से टफ रहा है, था और रहेगा। पॉइंट क्लियर है एकदम। कोई भी बोलता है आसान है, वो जितनी आसानी से बना रहा होगा उतनी आसानी से उसका चले भी जाएगा अमाउंट। मेरे को लगता है धीरे धीरे पैसा बने तो अच्छा रहता है। जहर जितना धीरे धीरे असर करे उतना ही अच्छा है। एग्जाम्पल प्रेम भाव। इंसर्ट हार्ड वर्किंग कैपेसिटी इन योर सेल्फ किड पार्टनर। सब में आप अपने परिवार के हार्ड वर्किंग की कैपेसिटी डालें। काम ना करने से आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें आएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे आप, गलत गलत चीज़ें सोचेंगे, वहाँ अपने को नहीं जाना है। ठीक है, हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिल में होना चाहिए कि भाई मेहनत करने से ही बनेगा कुछ, क्या पता कोई ना कोई सिक्का आपका काम कर जाए। ठीक है, पैसे बनाने में शरीर का इस्तेमाल ना हो। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे पैसे बनाने में शरीर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है आपके, मतलब एक्टिवली आपको नहीं बनाने पड़ रहे हैं? सोच के देखिए, कुछ लगता है तो। रिड्यूस वर्किंग आवर्स, इंक्रीज अर्निंग्स। आप शुरुआत में तो 12 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ओवर द टाइम नहीं कर पाएंगे। 30 के ऊपर जाएंगे तो टूटना शुरू होंगे आप, थोड़ा 40 के ऊपर जाएंगे और टूटना शुरू होंगे। ठीक है, कोशिश करिए कि आप अपने वर्किंग आवर कम कर पा रहे हैं, भले थोड़ा सा पैसे कम बने, ठीक है, पर वर्किंग आवर कम किया और कम करके अब उसको रिवर्स करिए, अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करिए। क्या ऐसा किया जा सकता है? विचार करके देखिए। टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम सीनियर मेंबर ऑफ फैमिली, अप्लाई करिए अपनी ज़िंदगी में, पास टू जूनियर मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट एकदम। आपके फैमिली मेंबर अच्छा कर रहे हैं तो उनका यूज़ करिए बढ़िया, कि भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी पे कुछ मेहनत कर दिया तो उनसे लीजिए, कुछ थॉट्स मिलेंगे आपको, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखिए, आपका खुद का एडिशन होगा उसमें, और फिर उसके बाद उसको पास ऑन कर दिया अपने बच्चों पे या फिर जूनियर मेंबर्स जो भी बोल लो। इससे क्या आपको भी लर्निंग हो रही है, आप पास ऑन भी कर रहे हैं पुरानी नॉलेज और नए बच्चों को भी सिखा रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे कर रहा हूँ अभी। पैसा कमाना वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, पैसा लेना वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, पैसा बनाना वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पैसा कमाने में मतलब समझ लीजिए जॉब कर रहे हैं आप, 12 घंटे कर रहे हैं, बहुत हालत ख़राब है और बदले में 25,000 बना रहे हैं। ठीक है, मतलब कमा रहे हैं, मान लो यूज़ करता हूँ, ये वर्ड ही यूज़ करना मेरे को ऐसा लगता है कभी कभार कि बहुत तकलीफ से पैसा बन रहा है, पैसा कमा रहे मतलब, वो नहीं करना है। पैसे लेना, मान लीजिए एक लेडी है, सिंगल वूमेन है, उसका एक बेटा है, बर्तन मांज के वो पैसे ला रही 2,000 महीने का, जिसमें से बेटा अब्यूसिव है, माँ को मारता है, 500 रुपये लेता है और दारू में उड़ा देता है। ठीक है, ये उनकी ज़िंदगी है। इसमें वो क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है, छीन ले रहा है। थॉट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप किसी से पैसा ज़बरदस्ती ले लें एकदम। हाँ, पैसे बनाने वाली कैपेबिलिटी हो, दिमाग में थॉट हो। बनाना मतलब क्या, एक गाय है, गाय मतलब कि बंदा है, बहुत एक्सपीरियंस, 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास एक कपल जाता है, बोलता है मेरी एक पोर्ट्रेट बना दो, वो अपने एक्सपीरियंस से बनाया। ठीक है, उसने जनरेट किया, ऐसे बनाए वहाँ पे। ठीक है, सामने वाले को लगा डिमांड थी तो उसने बनाया और उसके बदले में एक्सचेंज में कितना भी लिया, लेकिन माइंड सेट बनाया उसने ऐसा, वैसे बनाने का। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या आप डिफरेंस।
फाइनेंस डिस्कस करिए अपने फैमिली में या फिर एटलीस्ट क्लोज फ्रेंड्स में। मुझसे मत करिए, इंटरनेट पे मत करिए भले, लेकिन कम से कम अपने घर में करिए। ऐसा मत बनिए कि मेरा पत्नी को नहीं बताऊंगा मैं फाइनेंसेस, नहीं तो रिवर्स पड़ जाएगा मेरे को। मोर ऑफ ऐसा सोचिए कि अपने पत्नी और बच्चों के साथ आप लोग, या घर वाली जैसे भी है उसके साथ में ग्रो कर सकें। डिस्कस करिए फाइनेंसेस, बेहतर बनाइए ताकि आपका गला कसे ना, मतलब दिक्कत फाइनेंसेस की वजह से। स्कूल विल नॉट टीच यू अबाउट फाइनेंस, लर्न फ्रॉम अदर्स हु इज टीचिंग। जो सिखा रहे हैं उनसे सीखिए कम से कम। स्कूल में तो अभी तो नहीं सिखा रहे, मैं भी कल को सब्जेक्ट आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये तो। कोई नहीं सिखाया था मेरे को, तो नहीं सिखाया था। मैं तो जो भी सीखा हूँ हाल 1-1.5-2 साल में सीखा हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मेरे को समझता था कि पैसे बन रहे हैं उड़ाओ बस। हाँ, तो फाइनेंसिस के बारे में ज़रूर सीखिए, डिस्कस करिए क्लोज्ड वन में, अपने मतलब क्लोज ग्रुप में तो करिए। बच के रहिए, डेंजरस क्रीचर्स है बहुत सारे। टैक्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, रूम का भाड़ा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं पैसे बनाने बोल रहा हूँ, मेरे पे मत विश्वास करिए, लेकिन कम से कम इन लोगों से के लिए तो बनाइए। यहीं रह रहा हूँ मैं, देख रहे हो आप, 2 साल से 2.5 साल से, लेकिन स्टिल ये जगह महंगी हो गई है। आप आज रह ले रहे हो यहाँ पे, तो कल को भी रह लोगे, जरूरी नहीं है। आपने कुछ किया ही नहीं है, आप तो बस ऑफिस जा रहे हो, 2 टाइम खाना खा रहे हो, सो जा रहे हो। स्टिल ये जगह महंगी पड़ गई है इसकी वजह से, ठीक है। अब गला कसने लग जाएगा तो भाई फिर आप क्या छोड़ के वापस पुराने ज़िंदगी में चले जाएंगे क्या? पीछे 1 RK में चले जाऊँ क्या? चौल में चले जाऊँ क्या पैसे बचाने के लिए? नहीं कर सकता ना, कितना करूँगा? सड़क पे तो नहीं आ सकता। मेरे को ये सोचना ही पड़ेगा कि 2 BHK की तरफ कैसे जा सकता हूँ मैं, अगर 1 BHK में रह रहा हूँ। करना पड़ेगा, मेरे को दूसरों से आगे बढ़ना पड़ेगा। टैक्स तो जानते ही आप, बहुत डेंजरस चीज़ है। जब आप 28% GST देंगे किसी पे, तब आपको हालत ख़राब हो जाएगा। अरे यार, ऑलरेडी टैक्सड है मेरा इनकम, ऊपर से फिर मेरे को 28% GST देना पड़ रहा है किसी प्रोडक्ट पे, तो कितना ख़राब लगेगा, है ना। एक बिस्किट अगर 100 रुपये की है, 28% GST लगाएंगे, 128 देंगे उसको। लेकिन 10,000 का कोई सामान है तो 28% GST लग गया अगर, तो 12,000 के अराउंड, 12,800 के आसपास बैठेगा, है ना। कितना खतरनाक चीज़ है। तो बच के रहें, ये लोग कभी आपको नहीं बख्शेंगे, ठीक है। इनके लिए तो एटलीस्ट बनाइए। लास्टली, मनी मैटर्स के एपिसोड देखिए आप अंकुर वारिको को। अंकुर वारिको के जो है मनी मैटर्स के एपिसोड, 50 एपिसोड हैं और भी ऐड होते रहते हैं। उस पर आपको दिखेगा कि कितने कम इनकम पे लोग कितना बड़ा बड़ा पहाड़ कैरी किए हुए हैं। आपको फील आएगी। हमको किसी को जज नहीं करना है, जो शो में आ रहे हैं उनको भी नहीं, जो अंकुर वारिको उनको भी नहीं जज करना है। हमको मतलब ही नहीं है उनसे। हमको मतलब है कि क्या चीज़ उसमें सिखाई जा रही है और उसको अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे रीज़न और जेनरिक रीज़न दिए हैं मैंने यहाँ पे। मैंने अपने पर्सनल लेवल पे रीज़न बताए ही नहीं है आपको, क्योंकि वो मेरे रीज़न है, मैं छुपा के रखा हूँ अपने पास। आप भी अपने बनाइए, छुपा के रखिए, ठीक है। कुछ इनमें से काम का लगता है तो यूज़ में लाइए इसको, और अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ में लाइए, तभी मज़ा है। मैं सब कुछ ही ब्लूप्रिंट बना के दे दूँगा तो फिर फ़ायदा क्या? आप कैसे दिमाग लगाएंगे? आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा दिमाग की रूप से, ठीक है। समझ गए होंगे, छोटी सी चीज़ थी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सिखाऊंगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगेगा तो ऐसे वीडियोस आपको। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ अपने फाइनेंसेस जो सीख रहा हूँ वो सिखाऊंगा। कुछ आपको काम लगेगा उसको तो यूज़ में ले आना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक